हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल गो विद कॉन्सेप्ट्स। आज हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं चैप्टर 2 विच इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, पहले वो देख लेते हैं। हमने डिस्कस की थी सम डेफिनेशन विच इज अबाउट सम व्हाट इज एसिड, व्हाट आर बेसिस, इनकी हमने डेफिनेशंस देखी थी। देन हमने देखा था इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स देखे थे जो हमें मदद करते हैं उसका एसिड नेचर और बेसिक नेचर पता लगाने में। ये फर्दर 3 टाइप्स के थे। पहला था नेचुरल इंडिकेटर्स, जो नेचुरल अकरिंग चीजों में देखने को मिलता है एज ए इंडिकेटर। दूसरा देखा था हमने सिंथेटिक इंडिकेटर, जो हम लैब में बनाते हैं फॉर टेस्टिंग की, बड़े स्केल पे पता लगा सके कि कौन सी चीज एसिडिक है, कौन सी चीज बेसिक है। देन थर्ड देखा था हमने ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर विच इज, जिसको हम पता लगाते हैं ये इंडिकेटर कैसे वर्क करता है, स्मेल के बेसिस पे, ओडोर के बेसिस पे। फिर हमने फर्दर देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, इसमें जिसमें से पहला क्या था, रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं पहले एसिड का, हमें प्रोडक्ट से क्या मिलता है। देन बेस के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है प्रोडक्ट साइड पे। इस पे हमें क्या मिल रहा था, इस कान पे सॉल्ट मिलता था, इसमें भी सॉल्ट मिलता था। लेकिन क्या होता था, एसिडिक मीडियम रहता था, इसका बेसिक मीडियम रहता था। देन हमने नेक्स्ट स्टेज में देखा था, टेस्टिंग देखी थी किसकी, हाइड्रोजन गैस की। टेस्टिंग ऑफ H2 गैस, जिसमें हमने एक फिगर से समझा था कि हमने एक सेटअप लिया था जिसमें हमने HCl में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जिंक ग्रेन्यूल्स डाले थे, जो कि पॉप साउंड करके कैंडल पास ले जाने पे अपना बता रहे थे कि सोप सॉल्यूशन के थ्रू अगर हम गैस को पास करेंगे तो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ ब्लास्ट करना थोड़ा बहुत स्टार्ट करेगा। देन हमने इसी में देखा था क्या, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। इसका हम क्या करते थे, पहले एसिड के साथ रिएक्शन कराया था इसका, जिसमें हमें सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2 मिलता है एज अ प्रोडक्ट साइड। और इसी में हम देखते हैं बेस के साथ करा के, तो इसमें हमें कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिल रही थी। ये थी किसकी बात, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। देन हमने इसी में आगे देखा था टेस्टिंग ऑफ CO2। CO2 की टेस्टिंग देखी थी कुछ रिएक्शंस के साथ। ठीक है, फिर इसी में हमने देखा था रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर, जिसको हम विद ईच अदर, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से भी जानते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से हम इसे डेफिनेशन से डिफाइन भी करते हैं। देन फर्दर हमने आगे देखा रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद, किसके साथ कराते हैं मेटेलिक ऑक्साइड का, एसिड के साथ। इसका हो जाता है एसिड के साथ। सिमिलरली रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का हम किसके साथ कराते थे, बेसिस के साथ। ठीक है, देन हमने फर्दर देखा था एसिड और बेस में कॉमन क्या होता है। कॉमन देखे थी चीजें, जिसमें हमें मिला था क्या, कि एसिड जो है वो H प्लस साइन शो करता है, बेसिस OH नेगेटिव कैरेक्टर शो करता है, और यही कारण होते हैं इनके एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर के। ठीक है, देन हमने लास्ट टॉपिक देखा था क्या, एसिड एंड बेस का रिएक्शन कराया था विद वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें एसिड वाटर के साथ रिएक्ट होकर क्या दे रहा था, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। बेस क्या दे रहा था, सिंपली जो वो देता आ रहा था क्या, OH नेगेटिव आयन। ठीक है, ये था हमने जो फर्स्ट वीडियो में देखा था, फर्स्ट पार्ट में। आज हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक आता है इसमें, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते क्या है।
It is a mixture of several indicators. It shows different color at different concentration of H plus ion in the solution. यूनिवर्सल इंडिकेटर फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो एक पीएच स्केल होता है, वो काफी मशहूर होता है एज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, इस पीएच स्केल को समझते हैं पहले। 0 से लेकर के 14 तक की नंबरिंग होती है, जिसमें जो 7 नंबर होता है ना, ये होता है हमारा न्यूट्रल, मतलब ना ये एसिडिक है ना बेसिक है। अगर हम 7 के लेफ्ट साइड से मूव करना शुरू करते हैं तो इसका बिहेवियर एसिडिक होना स्टार्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर हम 7 के राइट साइड जाना स्टार्ट कर देते हैं तो इसका बिहेवियर बेसिक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो और ये जो 0 होता है ना, ये स्ट्रांगली एसिडिक होता है नेचर में। सिमिलरली ये 14 जो होता है ये स्ट्रांगली बेसिक होता है। ठीक है, और 7 से इधर ये 6 5 4 3 ये भी एसिडिक है, लेकिन ये कंपेयर टू 0 ये लेस एसिडिक है। स्ट्रांगली एसिडिक क्या है, 0 और 1 के आसपास जो भी होगा वो स्ट्रांगली एसिडिक होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो 8 9 9 10 11 ये भी बेसिक है नेचर में, लेकिन एज कम्पेयर टू 14th नंबर दे आर लेस बेसिक इन नेचर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 7 की बात करें, प्योर वाटर और ब्लड का होता है 7.4। पीएच पीएच स्केल पे ये नंबर क्या शो करता है, 7.4। सिमिलरली लेमन जूस, नींबू का जो भी रस होता है वो शो करता है 2.2, तो वो कह सकते हो काफी ज्यादा एसिडिक होता है। सिमिलरली गैस्ट्रिक जूस, जो भी गैस्ट्रिक जूस होता है इसका और ज्यादा इसका बिहेवियर और ज्यादा एसिडिक होता है, अबाउट 1.2। सिमिलरली अगर हम राइट साइड मूव करते हैं आफ्टर द 7 न्यूट्रल साइड से, तो हमें देखने मिलेगा मिल्क ऑफ मनीषिया एट 10। इसका ये बेसिक है, लेकिन एज कंपेरिजन टू सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इट आर मिल्क ऑफ मनीषिया इज लेस बेसिक इन नेचर एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर। तो ये था पीएच स्केल की बात, इसको हम यूज करते हैं। जो भी ये हमारे घर में आरओ सिस्टम्स होते हैं ना, वाटर प्यूरिफायर्स होते हैं, इनको भी हम एज अ पीएच स्केल से देखते हैं। वाटर की क्वालिटी चेक करनी हो तो हम पीएच स्केल से देखते हैं। जब भी आपके घर पे कोई सर्विस करने आएगा आरओ की, तो सबसे पहले वो पीएच स्केल पहले तो एज अ स्केल आता था मैनुअली, अब डिजिटली आता है। एज जैसे कि एक पेन लगाएगा पानी पे और वो रीडिंग शो कर देगा डिजिटली। ठीक है, तो ये था किसका एग्जांपल, यूनिवर्सल इंडिकेटर का। हम इसका यूज करते हैं बाय कलर देख करके, जैसे रेड शो करेगा तो स्ट्रांगली एसिड, येलो शो करेगा तो वीक एसिड, ग्रीनिश शो करेगा तो वीक बेसिक, वायलेट शो करेगा तो मोर बेसिक। ठीक है, स्ट्रांगली बेसिक होगा उसका नेचर। नेक्स्ट आता है पीएच शोइंग एसिडिक एंड बेसिक मीडियम्स। सेम हमने 7 उठाया, न्यूट्रल पीएच स्केल है, सिंपल ये। ठीक है, 7 से अगर हम इधर जाते हैं तो हमने जैसे लास्ट स्लाइड पे डिस्कस किया, एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। सिमिलरली राइट साइड पे जाएंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, और बेसिक का हमें पहले से पता है, बेसिक जो होता है OH नेगेटिव कैरेक्टर शो करता है, और एसिड जो होते हैं वो क्या शो करते हैं, एसिड H प्लस कैरेक्टर शो करते हैं। तो ये वाली साइड पूरा H प्लस शो करेगी और ये वाली साइड OH नेगेटिव कैरेक्टर शो करेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज इन H प्लस आयन, यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज इन H प्लस आयन, और वी कैन से इंक्रीज इन OH आयन। ठीक है, वेरिएशन ऑफ pH विच चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयंस। ये था अनदर साइड ऑफ pH स्केल। यूजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, पता होना चाहिए कि हमें कहाँ देखने को मिलता है पीएच और किस किस चीजों का क्या रहता है पीएच। फर्स्ट पॉइंट कहता है आवर बॉडी वर्क्स बिटवीन पीएच 7 to 7.8। सेकंड पॉइंट कहता है पीएच ऑफ रेन इज
less than 5.6 called acid rain. अगर रेन का जो भी बारिश हो रही है उसकी अगर हम टेस्टिंग करते हैं और उसका pH 5.6 से कम हुआ तो वो भाई एसिडिक रेन होती है. दैट्स वाई कहते हैं मानसून में जब भी पहली या दूसरी बारिश हो तो उसमें भीगना नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि वो एसिडिक रेन होती है. वो हमारी बॉडी पे पड़ेगी तो वो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होगी. ठीक है. देन थर्ड पॉइंट कहता है अवर स्टमक प्रोड्यूस HCl. अपना जो स्टमक होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है विच इज एसिडिक इन नेचर. हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. ठीक है, जो कि हमारा डाइजेशन में मदद करता है. फोर्थ पॉइंट कहता है टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लेस देन 5.5. तो डिके हमारा कब स्टार्ट होता है? जब पीएच 5.5 से नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है. सिमिलरली 5.5 पॉइंट कहता है प्लांट नीड स्पेसिफिक पीएच फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ. प्लांट्स को भी हेल्दी ग्रोथ जो भी वेजिटेबल वो प्रोड्यूस करता है उसके लिए उसे एक स्पेसिफिक पीएच दिया जाता है. दैट्स वाई इनका लैब में पहले टेस्टिंग करी जाती है वेजिटेबल्स की कि इतना पीएच रहेगा तो इतना हेल्दी ये फूड देगा. तो इतने पीएच पे इसको मेंटेन करके चलना है ताकि हमें हेल्दी फ्रूट या वेजिटेबल मिल सके. सिक्स पॉइंट कहता है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स. मतलब कि कोई भी जैसे मधुमक्खी होगी, एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे हनी बी. उसने अगर डंक मारा ना, देखोगे आप डंक मारने के बाद सूजन हो जाती है. उसने किसी पॉइंट पे अगर डंक मारा हमारी बॉडी पे तो वहाँ सूजन हो जाती है. वो डंक में पता है क्या होता है? ये वाला एसिड होता है उसके, मेथोनिक एसिड होता है. तो यही कारण होता है ये सूजने के, सूजना दर्द होना के पीछे ये कारण होता है. उसमें वो मेथोनिक एसिड रिलीज कर देती है हमारी बॉडी में. सिमिलरली स्नेक जो होता है, जब स्नेक बाइट करता है तो वो ना अपने टीथ से ना, ऐसे अगर ये स्नेक है, उसका माउथ है ये स्नेक का, ये टीथ है उसकी, तो वो जब भी बाइट करेगा ना वो भी एक एसिड छोड़ के जाता है अपनी बॉडी में. देखे नहीं, नीला नीला दो डॉट हो जाते हैं फिर निशान पड़ जाता है. तो वो भी कुछ ना कुछ एक एसिड छोड़ता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वो पॉइजनस एक्ट करता है. तो ये था यूजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ. ये है इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा विच इज सॉल्ट्स. Salt is an ionic compound formed by neutralization reaction. आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? एसिड प्लस बेस, और इसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं. एसिड प्लस बेस मिलके हमें एक सॉल्ट देते हैं, प्लस में वाटर देते हैं. ठीक है. इसके कुछ हम 5 पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे सॉल्ट्स में वन बाय वन डीपली. जिसमें से पहला होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज नोन एज ऑल्सो इंडिकेटेड एज NaOH. सेकंड रहेगा हमारा ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर देखेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे, देन इसके यूजेस देखेंगे. ये यूजेस हम पांचों में देखेंगे. देन थर्ड देखेंगे बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3. देन फोर्थ देखेंगे वॉशिंग सोडा which is Na2CO3 into 10H2O. देन लास्ट देखेंगे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 into 1.5H2O. देन हम इसके फर्दर यूजेस देखेंगे. ठीक है, तो आइए फर्स्ट पॉइंट सोडियम हाइड्रोक्साइड से स्टार्ट करते हैं. केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट. पहला आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज NaOH. When electricity passes through an aqueous solution of NaCl, it decomposes to form NaOH. ठीक है. NaCl रिएक्शन दे रखी है. NaCl को हम वाटर के साथ करा रहे हैं, फिर हम इस पे से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं. मतलब लो इलेक्ट्रिक करंट की जब भी बात होगी ना किसी भी रिएक्शन में, कैथोड होगा, एक एनोड होगा, वाटर सॉल्यूशन होगा, और ये कनेक्टेड होगा बैटरी से. इस पे जो हमें चाहिए कैथोड पे वो आ जाएगा, एनोड पे जो नहीं चाहिए होगा वो आ जाएगा. ठीक है, तो ये ऐसे होगा. लगा लो कि NaCl को हम वाटर से करा रहे हैं बाय पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक करंट, इट गिव्स टू NaOH which is सोडियम हाइड्रोक्साइड. along with हमें क्या मिलता है? क्लोरीन एज अ गैस एंड हाइड्रोजन एज अ गैस रिलीज होती है. लेकिन हमारा मेन प्रोडक्ट क्या चाहिए? हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो हमें कैसे मिल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी पास करी हमने किसके साथ? NaCl सोडियम क्लोराइड एंड वाटर के साथ, तो हमें मिलेगा क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है.
अब इसके यूजेस देख लेते हैं। पहला आता है इट इज यूज टू मेक सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो भी स्लोपी नेचर होता है, फिसलन वाला नेचर होता है, वो इसी के कारण होता है, किसके? सोडियम हाइड्रोक्साइड के। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। बी यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चर। क्लीनिंग ऑफ पेपर के लिए इसका यूज किया जाता है। थर्ड आता है यूज्ड इन ऑयल रिफाइनिंग, ऑल्सो यूज्ड इन पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग। लास्ट कहता है इट ऑल्सो यूज एज अ पेस्टिसाइड। खाद के लिए भी इसे एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, एज अ पेस्टिसाइड यूज किया जाता है। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ये कहानी थी किसकी? पूरी सोडियम हाइड्रोक्साइड की। पहले देखा हमने कैसे प्रोड्यूस हुआ, देन रिएक्शन लिखी, देन इसके यूजेस लिख लिए। बेस्ट वे था समझाने का। आपको भी ऐसी नोट्स बनाने इसके और ऐसी आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ऐसी आपको समझाना आना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर विच इज इंडिकेटेड एज CaOCl2, जिसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। CaOH2 calcium hydroxide which is also known as slaked lime। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या पढ़ा सुना हमने अभी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड ऑल्सो नोन एज स्लेक्ड लाइम, उसको हम रिएक्ट करा रहे हैं क्लोरीन के साथ, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? CaOCl2 विच इज ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में वाटर रिलीज हो जा रहा है। ठीक है, यूजेस देखेंगे। ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिंग इन इंडस्ट्रीज, यूज होता है किसमें? कॉटन और लाइनिंग इंडस्ट्रीज में। सेकंड कहता है ब्लीचिंग इज यूज्ड इन वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, उनको ब्लीच करने के लिए। वुड जो भी पल्प या बगैर से मिलता है हमें पेपर फैक्ट्रीज में पेपर प्रोड्यूस करने के लिए, उसके लिए ब्लीचिंग का यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज, इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं केमिकल इंडस्ट्री, मतलब कि एज अ ऑक्सीडेशन भी हम यूज करते हैं। O2 ऑक्सीजन ऐड करने के लिए भी किसी कंपाउंड में हम ब्लीचिंग का पाउडर का यूज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन कराने के लिए। थर्ड आता है डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। जितने भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं उसमें ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। कैसे? डिसइंफेक्शन के लिए, ताकि उसमें कोई इन्फेक्शियस चीजें ना अपने आप पनपे, इसलिए ब्लीचिंग पाउडर उसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, इसका भी सेम वही प्रोसीजर रहेगा समझाने का। ब्लीचिंग पाउडर था, डेफिनेशन से समझाया, रिएक्शन लिख के समझाया, देन इसके यूजेस लिख दिए। ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे ना इन चीजों का, आपको अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, तो 2-3 बार इसकी लिख के प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये हमने पहले डिस्कस किया क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन ब्लीचिंग पाउडर। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड पॉइंट विच इज बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, तो इसमें देखेंगे NaCl का हम वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे एक और कंपाउंड मौजूद है विच इज अमोनिया। ठीक है, NH4 को हम अमोनिया भी कहते हैं। तो इसका हम रिएक्शन कराते हैं इन कंपाउंड्स का ऑन द रिएक्टेंट साइड, तो हमें प्रोडक्ट साइड पे क्या देखने मिलता है? पहला कंपाउंड मिलता है हमें अमोनियम क्लोराइड, और साथ में हमें क्या मिलता है? NaHCO3 विच इज बेकिंग सोडा। और इसको हम केमिकल नेम से किससे जानते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हो सकता है कभी कभी MCQ में पूछ सकता है कि जैसे कि राइट द नेम केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सिमिलरली ब्लीचिंग पाउडर का क्या होगा? कैल्शियम
हाइपोक्लोराइट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आपको बचपन से पता ही है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। इट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। इसका कुकिंग में भी यूज किया जाता है और ये नॉन कोरोसिव बेस एज एक्ट करता है ऑन हीटिंग। कुकिंग में मतलब कि छोले गलाने में या फिर राजमा, इन सब में इसको इसको जल्दी प्रिपरेशन हो जाए, उसकी गल जाए, इसलिए यूज किया जाता है। इसका रिएक्शन देखेंगे। NaOH को हम फर्दर रिएक्ट करा रहे हैं तो ये टूट रहा है सोडियम कार्बोनेट में विच इज Na2CO3 along with it gives water and carbon dioxide as a gas। ठीक है, ये था क्या बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज और उसकी रिएक्शन। अब इसके यूजेस देखेंगे। पहला कहता है एन इंग्रेडिएंट एंटासिड। जब भी सुना होगा आपने, एसिडिटी हो जाती है कभी कभी, पेट में गैस बननी स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हम बचाव करने के लिए बेकिंग सोडा या फिर एंटासिड, तीनों का ऐड देखा होगा आपने, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, उसमें इसी का यूज होता है। किसका? बेकिंग सोडा का। ये गुड, क्योंकि इसका नेचर बेसिक है, तो ये अपना बढ़िया बेसिक है, तो एसिडिटी को काटने में यूज किया जाता है इससे, ताकि न्यूट्रल हो जाए चीजें। हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, हम एंटासिड एज अ बेस लेते हैं, ये दोनों मिक्स होते हैं और न्यूट्रल कर देते हैं दोनों मिल करके, तो हमारी सारी एसिडिटी चली जाती है इनो पीने के बाद। सेकंड कहता है यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज किया जाता है आग बुझाने के लिए। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, दोनों अलग अलग चीजें। बेकिंग पाउडर अलग होता है, बेकिंग सोडा अलग होता है। बेकिंग पाउडर किसका मिक्सचर है? बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड। ये भी पूछा जा सकता है कभी कभी एक नंबर में कि बेकिंग सोडा इज अ मिक्सचर ऑफ, तो वहां पे घबराना नहीं है, लिख देना है सिर्फ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। ठीक है, और यूजेस ऑफ बेकिंग पाउडर क्या रहेगा? यूज इन ब्रेड्स एंड केक्स टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। जो भी ब्रेड्स एंड केक्स होते हैं, जब भी केक कट करोगे तो नाइफ से जो इतना अंदर जा रहा होता है ना, सॉफ्टनेस जो भी होती है केक की या ब्रेड की, जस्ट बिकॉज ऑफ बेकिंग पाउडर होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट था क्या? बेकिंग सोडा। देन फोर्थ हम देखेंगे क्या? वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, तो ये कहता है रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट का हम रिक्रिस्टलाइजेशन कराते हैं तो हमें वॉशिंग सोडा मिलता है, एंड इट इज अ बेसिक सॉल्ट। क्या है? बेसिक सॉल्ट है। तो आइए इसकी रिएक्शन देखते हैं। जब हम सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ कराते हैं तो कुछ नहीं होता, बस ये सीधा कंबाइन हो जाते हैं और मिलके दे देते हैं क्या? Na2CO3 इंटू 10H2O विच इज, इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये 10 को हम डेका कहते हैं, डेकाहाइड्रेट। तो वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या हुआ? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, यूजेस देखेंगे अब हम यूजेस देखेंगे किसके? वॉशिंग सोडा के। तो वॉशिंग सोडा तो वही डिटर्जेंट एंड सोप में यूज होता है। पहला कहता है इन क्लीनिंग पर्पसेस ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज होता है ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में। देन मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स इज ऑल्सो ए केमिकल कंपाउंड विच इज ऑल्सो नोन एज सोडियम टेट्राबोरेट। ठीक है, इसके मैन्युफैक्चरिंग में भी वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। एज अ क्लीनिंग एजेंट इन हाउसेस, कपड़े धोने में इसका यूज किया जाता है एज अ क्लीनिंग एजेंट। फोर्थ आता है रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। जैसे कि नॉर्मल वाटर लिया, ठीक है, नॉर्मल वाटर लिया और एक में सर्फ घोल दिया, इसमें देखोगे तो फिसलन बिल्कुल नहीं होती, और इसमें फिसलन होती है और ये छूने में थोड़ा टाइट रहता है। इसमें कपड़े बढ़िया नहीं धुल पाएंगे, इसमें आराम से धुल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम वॉशिंग सोडा ऐड करते ही ये इसकी हार्डनेस बिल्कुल खत्म कर देता है और ये इजी टू यूज रहता है कपड़ों के लिए। ठीक है, स्लोपी सोपी सा नहीं हो जाता, फिसलन सी हो जाती है। दैट्स व्हाई इट इज
यूज फॉर रिमूविंग द हार्डनेस ऑफ वाटर। ये था क्या, वॉशिंग सोडा। अब आते हैं इसी के लास्ट पार्ट पे, विच इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फॉर्मूला होता है, CaSO4 into half H2O and its chemical name is calcium sulfate hemihydrate। हाफ का मतलब हेमीहाइड्रेट, ठीक है। व्हेन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम का क्या फॉर्मूला होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ है, जिप्सम में 2 हो जाता है, बाकी सारा सेम रहता है। व्हेन हीटिंग जिप्सम विच इज CaSO4 2H2O at 100 degree Celsius or 373 Kelvin, it loses water molecules and become POP। जब भी हम जिप्सम को हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन पे, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स और पीओपी में टूट जाता है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम बात करें तो इट इज अ वाइट पाउडर, ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट गिव जिप्सम, ठीक है। इसी की केमिकल रिएक्शन देखेंगे तो पीओपी CaSO4 हाफ H2O में हम कितना ऐड करेंगे कि हमें CaSO4 2H2 मिले, हाफ से 2 मिले, तो सिंपली 1.5 H2O ऐड करेंगे, तभी जाके हमें 2H2O देखने को मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पीओपी का होता है हाफ H2O, जिप्सम का होता है 2H2, और इसको हाफ से 2 बनाने के लिए हमें 1.5 मोर ऐड करना पड़ेगा H2O, ठीक है। बाकी सारा सेम रहेगा, CaSO4 half H2O with 1.5 H2O gives CaSO4 into 2H2O which is known as gypsum, ठीक है। ये थी किसकी कहानी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। अब इसके हम यूजेस देखेंगे। यूजेस है इसके, पहला डॉक्टर यूजिंग टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स। जब भी आपने देखा होगा किसी का बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको सपोर्ट देने के लिए व्हाइट कलर की पट्टी के ऊपर एक हार्ड मटेरियल यूज किया जाता है। वो मटेरियल कुछ नहीं होता, ये पीओपी होता है, ताकि उसे बढ़िया सपोर्ट मिल सके, फोल्ड ना हो, ताकि दुखे ना, सपोर्ट बढ़िया मिले। सेकंड कहता है फॉर मेकिंग टॉयज डेकोरेशन मटेरियल्स, जितनी मूर्तियां बनाने में यूज होता है, टॉयज बनाने में यूज होता है पीओपी का। थर्ड कहता है फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, ये हमारे वॉल पे भी यूज किया जाता है, फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। अगर हमारी रफ सरफेस है दीवार की तो उस पे हम पीओपी अप्लाई करके उसे स्मूथ बनाते हैं, प्लस हम कुछ हम डिजाइन भी देते हैं, जस्ट लाइक फॉल सीलिंग एंड ऑल। तो ये थी किसकी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की कहानी, ठीक है। तो हमने ये सॉल्ट्स आज डिस्कस किया, मेन टॉपिक, जिसमें हमने सॉल्ट्स में 5 टॉपिक पढ़े, ठीक है। जिसमें से पहला था NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग सोडा, थर्ड था वॉशिंग सोडा, देन आया क्या हमारा पीओपी, एक हमारा क्या रह गया, एक रह गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर, क्या रह गया हमारा एक ब्लीचिंग ब्लीचिंग सोडा पाउडर एंड बेकिंग सोडा। ये 5 तरह के हमने सॉल्ट डिस्कस किए, विच ऑल दीज 5 पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो पांचों आपको आने चाहिए, ठीक है। लर्न इट, राइट इट डाउन, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है जब तक आ नहीं जाता विद रिएक्शन। पहले उसका टॉपिक लिखेंगे, देन डेफिनेशन लिखना, देन रिएक्शन लिखना, देन यूजेस लिखना। ये बेस्ट वे है आंसर को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या डिस्कस किया, पहले तो यूनिवर्सल इंडिकेटर डिस्कस किया, जो कि सारी कहानी किसकी थी, पीएच स्केल की। फिर हमने सॉल्ट डिस्कस किया जो कि 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, विद रिएक्शन, डेफिनेशन एंड यूजेस, ठीक है। दैट्स इट, इसी के साथ आपका चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम पहले तो इनसाइड जो भी क्वेश्चन गिवन है चैप्टर के वो डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के, देन हम
बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी के। ठीक है, तो बने रहिए साथ में, हम आगे ये 2 टॉपिक लेफ्ट हुआ जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिंपली सब्सक्राइब माय चैनल गो विद कॉन्सेप्ट। ठीक है गाइस, थैंक यू। लाइक कीजिए, पसंद आई मेरी वीडियोस तो कमेंट कीजिए, कुछ भी डाउट या क्वेरी है तो शेयर कर सकते हैं अपने आप दोस्तों के साथ, उन्हें भी थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाएगी। तो प्लीज डू शेयर विद योर क्लोज फ्रेंड।